दोस्तों आज हम बात करेंगे सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान की। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान क्या होता है, कैसे काम करता है और ये हमारे लिए क्या सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है, और अगर है तो हमें किन किन म्यूचुअल फंड को चुनना चाहिए। क्या हम इसे एक रेगुलर इनकम का स्रोत हमारा बना सकते हैं? क्या हम टाइम टू टाइम म्यूचुअल फंड में निवेश करके नियमित रूप से पैसा निकालने की एक सुविधा है, वो इसे हम ले सकते हैं। तो यही अभी हम देखेंगे। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान को सही म्यूचुअल कैटेगरी में निवेश करके टैक्स बचाना और स्थिर आय के लिहाज से और भी बेहतर बनाना, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। तो इसमें हम जानेंगे कि हम एसडब्ल्यूपी से कैसे फायदा उठा सकते हैं और किन किन म्यूचुअल फंड कैटेगरी में हम निवेश कर सकते हैं जिससे कि हमें बेहतर रिटर्न मिलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं एसडब्ल्यूपी क्या होता है और ये कैसे काम करता है। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान एक म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। एक ऐसी योजना है जिसमें आप अपने निवेश में से एक निश्चित अंतराल के बाद महीना, तिमाही या एक साल, उस समय में क्या करेंगे, आप एक फिक्स अमाउंट है वो आप निकाल सकते हैं। ये एसआईपी का उल्टा माना जाता है। एसआईपी में जहां हम हर महीने, क्वार्टरली या ईयरली हम निवेश करते हैं, इसमें क्या करते हैं, हम निवेश के बजाय उस टाइम पे हम विड्रॉ करते हैं। इस योजना में म्यूचुअल फंड की जो स्कीम है उसमें कुछ यूनिट बेची जाती हैं और उसके बदले हमें क्या मिलेगा, जो यूनिट बेची जाएंगी उसकी जो अमाउंट है वो सीधे हमारे बैंक के खाते में आ जाएगी। और सबसे अच्छा ये किन लोगों के लिए माना जाता है, जो रिटायरमेंट के बाद एक स्थिर आय का स्रोत बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये अब छोटी छोटी बचत है वो, मतलब आपका अमाउंट है वो बिल्कुल खत्म भी नहीं होगा। हर महीने, तिमाही में आप एक फिक्स अमाउंट है वो निकालते रहेंगे इसके अंदर। अब आ जाती है बात, एसडब्ल्यूपी के लाभ क्या हैं, क्या हमें इसको चुनना चाहिए। तो पहला लाभ है वो इसका है कि ये एक हमारा रेगुलर इनकम का स्रोत बन जाता है और आपको कहीं भी रेगुलर इनकम है वो नहीं मिल पाएगी रिटायरमेंट के बाद, लेकिन इसके अंदर आपको रेगुलर इनकम मिलेगी। तो आप हर महीने, तिमाही, साल में एक निश्चित अमाउंट है वो निकालते रहेंगे अपने मासिक खर्चों के लिए। और उसके बाद जो आपका बचा हुआ अमाउंट है वो थोड़ा थोड़ा उसमें से कम होता जाएगा, लेकिन वो बचा हुआ अमाउंट है वो सुरक्षित रहेगा। और जैसे जैसे एनएवी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, आपकी जो बची हुई अमाउंट है वो भी बढ़ती जाएगी। तो ये उसका पहला लाभ हो गया है। सेकंड लाभ इसका आ जाता है टैक्स में बचत। एसडब्ल्यू की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह डिविडेंड की तुलना में टैक्स के लिहाज से ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। अगर आप इक्विटी ओरिएंटेड फंड में निवेश करते हैं और एक साल से अधिक समय तक आप यूनिट को होल्ड करते हैं, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 12.5% की दर से आपको एक वित्तीय वर्ष के अंदर है वो 1.25 लाख तक का टैक्स फ्री होता है। जबकि जो डिविडेंड इनकम होती है उसका आपको कोई छूट नहीं मिलती है, वो आपकी सैलरी में जुड़ जाती है। और उसमें मैक्सिमम आपके जो जिस लेवल में आप आते हैं वहाँ उसमें मैक्सिमम 30% तक वो टैक्स है वो आपको देना पड़ सकता है। 3 नंबर में बात करेंगे, इसमें हमें और क्या फायदा होता है, फंड्स का संरक्षण होता है इसके अंदर। एसडब्ल्यूपी के तहत आप धीरे धीरे अपने निवेश से यूनिट्स को रिडीम करते रहते हैं, जिससे क्या होगा, आप सारी अमाउंट तो एक बार में निकाल नहीं रहे हैं, थोड़ी थोड़ी अमाउंट निकाल रहे हैं। तो जो बची हुई अमाउंट है वो आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम में बनी रहेगी और इसका फायदा ये रहेगा कि जो बचा हुआ निवेश है वो मार्केट ग्रोथ के आधार पर आपको रिटर्न है उसके ऊपर वो मिलता रहेगा। अब बात कर लेते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के लिए सही म्यूचुअल फंड कैटेगरी को चुनना क्यों जरूरी है। क्योंकि आपको तो मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे, बट आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा वो हमें इसमें देखना है, जिसमें हमें जोखिम कम हो और हमें ठीक ठाक रिटर्न उसके अंदर मिलता रहे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो कैटेगरी है वो सबसे पहली है लार्ज कैप की। लार्ज कैप फंड उन कंपनियों में निवेश करते हैं जो मार्केट में बड़ी और स्थिर होती हैं। इनके शेयर कम वोलेटाइल होते हैं, रिटर्न भी मिड कैप या स्मॉल कैप की तुलना में ज्यादा स्थिर होता है। मतलब क्या होता है, मिड कैप और स्मॉल कैप में कई बार क्या होता है, रिटर्न बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन जब शेयर मार्केट टूटता है तो उनका रिटर्न है वो बहुत जल्दी माइनस में भी बहुत जल्दी आता है। लेकिन लार्ज कैप क्या होंगे, वो धीरे धीरे बढ़ते हैं और टूटेंगे तो धीरे धीरे ही टूटेंगे। तो इसलिए लार्ज कैप है वो सबसे कम जोखिम वाले फंड होते हैं। तो एस डब्ल्यू पी के लिए सबसे एक पहला जो बेटर विकल्प आपको है वो है लार्ज कैप फंड। नंबर 2 पे हम बात कर लेते हैं फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड का क्या फायदा होगा,
इसमें लार्ज, मिड और स्मॉल सभी तरह की कंपनियों में निवेश किया जाता है। तो आपका जो पोर्टफोलियो है एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बन जाएगा, जिससे आपके निवेश में बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना है वो बढ़ जाएगी और एक अच्छा आपको जो बैलेंस है वो मिलता है। इसमें जोखिम और रिटर्न दोनों के लिहाज से मतलब जोखिम ज़्यादा नहीं है बट रिटर्न ठीक-ठाक है इसके अंदर। नंबर 3 पे बात कर लेते हैं इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड फंड क्या करते हैं, अपना कुछ हिस्सा है वो इक्विटी में लगाते हैं और कुछ हिस्सा है वो डेट सिक्योरिटी में लगाते हैं। इसका फायदा ये होता है, जब इक्विटी अच्छी रिटर्न मिलती है तो डेट से स्टेबिलिटी मिलती है। कम जोखिम के साथ यह फंड रिटायरमेंट के बाद एक बेहतर ऑप्शन है वो हमारे लिए साबित होता है। क्योंकि जब मार्केट मान लिया ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा है तो आपका जो इक्विटी जो सॉरी डेट वाला जो हिस्सा है वो आपका रेगुलरली धीरे-धीरे बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। बैलेंस एडवांटेज फंड क्या करते हैं, मार्केट के हिसाब से इक्विटी और डेट का बैलेंस बनाए रखते हैं। मान लिया उनको जो फंड मैनेजर है उनको लग रहा है कि अभी मार्केट में गिरावट आने वाली है, तो वो क्या करेंगे, आपका पैसा है वो इक्विटी से निकाल कर डेट में थोड़ा सा बढ़ा देंगे। और उनको लग रहा है कि अभी अच्छी खासा रैली मार्केट में हो सकती है, तो वो डेट में थोड़ा सा पैसा कम करके और इक्विटी के अंदर पैसा आपका बढ़ा देंगे। तो इससे फिर क्या होगा, आपका जो एक अच्छा रिटर्न है वो मिलने में आपकी हेल्प हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इक्विटी सेविंग फंड्स। इक्विटी सेविंग फंड्स में इक्विटी, डेट, डेरिवेटिव तीनों का जो मिश्रण होता है, तो यह फंड सबसे कम जोखिम वाला होता है। रिटायरमेंट के बाद नियमित आय के लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है और इस फंड के ज़रिए आप एक स्थिर और सुरक्षित इनकम है वो पा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमने बात कर लिया कि किस-किस फंड में हमें पैसा लगाना चाहिए, किस म्यूचुअल फंड कैटेगरी से हमें बचना चाहिए। तो हमें क्या करना है, हमें तो रेगुलर इनकम चाहिए, हमें ज़्यादा रिस्क लेना नहीं है रिटायरमेंट के बाद। तो हम फिर क्या करेंगे, किन सेक्टरों से हमें बचना है, पहला सेक्टर है सेक्टोरल फंड। मतलब किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर से हमें बचना चाहिए, जैसे टेक्नोलॉजी, फार्मा, बैंकिंग, ये सब अलग-अलग सेक्टर हो गए। क्योंकि हो सकता है कि कई बार हमने एक ही सेक्टर में पैसा लगाया और उस सेक्टर का प्रदर्शन है वो ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, तो सबसे ज़्यादा हमारा जोखिम बढ़ जाएगा। इसलिए हमें एक सेक्टर है उसके ऊपर कभी भी सारा पैसा हमारा एक ही सेक्टर के फंड के अंदर नहीं डालना चाहिए। नंबर 2 है थीमेटिक फंड। थीमेटिक फंड क्या किसी थीम के ऊपर आधारित होते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी, नई टेक्नोलॉजी। तो ये फंड भी क्या होते हैं, काफ़ी अस्थायी होते हैं। इनका प्रदर्शन बाज़ार के बदलावों पे निर्भर करता है। जब मार्केट बढ़ेगा तो ये ठीक-ठाक बढ़ेंगे, लेकिन जब मार्केट गिरेगा तो ये बहुत ही तेज़ी से गिरते हैं। इसलिए एसडब्ल्यू के लिए बेहतर ऑप्शन है वो नहीं है। नंबर 3 पे बात कर लेते हैं स्मॉल कैप फंड की। स्मॉल कैप फंड में क्या होता है, ये छोटी-छोटी कंपनियाँ होती हैं, जिनमें क्या होगा, अगर किसी कंपनी में ग्रोथ अच्छी है तो बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन उसके अंदर रिस्क बना रहेगा कि कब वो कंपनी अपनी ग्रोथ कम कर रही है या ज़्यादा उसकी सेल नहीं हो रही है, तो फिर क्या होगा, एकदम से उसके शेयर के अंदर वैल्यू है वो गिर जाएगी और आपका जो फंड है, अगर आपके स्मॉल कैप फंड में लगे हुए हैं पैसे, तो वो क्या होगा, फिर उसकी वैल्यू धीरे-धीरे कम हो जाएगी। तो ये भी हमारे लिए ज़्यादा समझदारी नहीं होगी कि हम स्मॉल कैप फंड में ज़्यादा पैसा हम लगाएँ। अब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में क्या होता है, अंतिम विचार करना है हमें कि हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें हमें क्या चाहिए, एक तो सुरक्षित और दूसरा स्थिर आय, दोनों का बेहतर जो कॉम्बिनेशन है वो चाहिए हमें। तो खासकर अगर म्यूचुअल फंड में सही कैटेगरी में निवेश किया जाए तो लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड जैसी कैटेगरी में निवेश करने से न कि आपको अच्छी इनकम मिलेगी, बल्कि आप अपने फंड को लंबे समय तक संरक्षित भी रख पाएँगे। इसलिए अगर आप अपने रिटायरमेंट के बाद वित्तीय स्थिति चाहते हैं, तो आपको सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के ज़रिए म्यूचुअल फंड के अंदर जो निवेश करना एक सही विकल्प साबित हो सकता है। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा आपको, तो आप इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी टाइप के फाइनेंशियल प्लानिंग के वीडियो है, मैं आगे भी आपके लिए लगातार लेते आता रहूँगा। धन्यवाद।